हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू पार्ट 6 की। ये वीडियो सिर्फ हिंदी में है। मैं एमसीक्यू इंग्लिश में नहीं बना पाई थी, नहीं लिख पाई थी। मेरे पास मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था। अगर आपको इंग्लिश में भी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं इंग्लिश में भी कोशिश करूँगी अलग से वीडियो बना दूँ। और मैंने डायरेक्ट इसमें आंसर लिखे हैं, मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं। वैसे भी आपको आंसर ही पता करना है, राइट। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, जीएसटी कब लागू की गई थी? जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू की गई थी। जीएसटी की फुल फॉर्म मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होती है। और पहला राज्य कौन था जिसने जीएसटी लागू की? असम था। आप ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये भी आ सकता है जीएसटी के पिता किसे बोला जाता है भारत में, तो अटल बिहारी वाजपेयी को बोला जाता है। और ये भी पूछ सकते हैं कि इसके काउंसिल चेयरमैन कौन थे, पहले काउंसिल चेयरमैन कौन थे? तो वो अरुण जेटली थे। कौन थे? अरुण जेटली। और इसके फादर कौन बोले जाते हैं? वो अटल बिहारी वाजपेयी बोले जाते हैं, राइट। और इसमें स्लैब होते हैं, जीएसटी में कितने स्लैब होते हैं? सॉरी मुझे नहीं पता, स्लैब हिंदी में भी स्लैब है और कुछ बोलते हैं, मतलब कितना ब्याज कितनी दर से लगता है। तो वो 4 स्लैब होते हैं इसके। मिनिमम सबसे कम होता है 5% और सबसे अधिक होता है 28%। तो ये आपको क्रम भी आ सकता है कि जीएसटी के स्लैब को क्रम में लिखिए, तो आप ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 5% होता है, फिर 12% होता है, फिर 18% होता है, फिर 28% होता है, राइट। और एक बात जीएसटी की, उसमें जो जीएसटी का जो नंबर दिया जाता है ना, जीएसटी का जो नंबर दिया जाता है उसमें 15 अंक होते हैं, ठीक है। उसमें 15 कैरेक्टर होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। कितने होते हैं? 15 कैरेक्टर होते हैं। जितना भी मैंने अभी बोला है, वीडियो को दोबारा पीछे बैक करके एक बार और देखिएगा, आपको सब ध्यान आ जाएगा। फादर कौन होते हैं, चेयरमैन कौन थे इसके, फर्स्ट चेयरमैन, राइट। और अगर आपको ये आ जाए IGST क्या है, IGST क्या है, इसमें आई का मतलब क्या होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। आई का मतलब इंटीग्रेटेड होता है। आप लिख लीजिए क्या होता है, मैं ये लिखना भूल गई थी, इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो रोलिंग प्लान छठी पंचवर्षीय योजना में आया था। क्वेश्चन हमारा थर्ड है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, मैंने पहले भी बताया है। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1935 में स्थापना हुई और मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय मुंबई में है। पहला बजट 1860 में पेश किया गया। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? पूंजी होती है। अगर पैसा होगा, पूंजी होगी, तो उत्पादन ज़्यादा हो पाएगा। क्वेश्चन 6 है, सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण को सर्वोदय योजना के संस्थापक माना जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। किसकी गणना? यहाँ मुद्रास्फीति की गणना की बात हो रही है, और किसी गणना की बात नहीं हो रही। वो थोक सूचकांक पर आधारित होता है। आगे चलते हैं। मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया? विनिर्माण हब बनाने के लिए शुरू किया गया। क्या बनाने के लिए शुरू किया गया मेक इन इंडिया अभियान? विनिर्माण हब। भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये आपका प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो 1 जनवरी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में हुआ योजना आयोग का गठन। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से माना जाता है। भारत में अधिकांश बेरोजगारी है। भारत में अधिकांश बेरोजगारी संरचनात्मक होती है, और इसका कारण है कि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। बेरोजगारी कौन सी है? अधिकतम संरचनात्मक होती है, और इसका कारण क्या? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, राइट। भारतीय रुपये का अवमूल्यन सर्वप्रथम कब हुआ? तो ये 1949 में हुआ है, और अभी तक अवमूल्यन सिर्फ 3 बार हुआ है। ध्यान रखिएगा कितनी बार हुआ है? सिर्फ 3 बार हुआ है। आगे क्वेश्चन भी आएगा। और सबसे पहले 1949 में हुआ था। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। ये भी आ सकता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? कृषि में पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में। कि किसी के पास सिर्फ 1 बीघे का खेत है और उसमें सिर्फ 2 लोग काम कर सकते हैं, पर परिवार के, मान लो परिवार में 5 जने और 5 जने यहाँ काम कर रहे हैं, तो क्या है? 3 लोग क्या है? 3 लोग अतिरिक्त हैं, राइट। तो वो क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, जहाँ आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना उद्देश्य था।
कुटिल ज्योति योजना संबंधित है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन व्यापन कर रहे हैं उन लोगों को विद्युत की सुविधा प्रदान करना, लाइट उन तक पहुंचाना, ये कुटिल ज्योति योजना का लक्ष्य था या है। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश को, सॉरी प्रदेश यहाँ गलत लिखा है, प्रदेन हो गया है देख लीजिएगा आप, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? IBRD। और अगर आपने पेपर सेकंड की वीडियो देखी है जो मैंने एक अपलोड की थी, IBRD क्या है? वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक को या IBRD बोल देते हैं हम लोग। क्वेश्चन, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था। 2021-22 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में मानव विकास सूचकांक SDI में भारत की रैंक कितनी थी? 132 थी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSC करता है, ठीक है। आय की गणना NSC करता है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष बेस ईयर माना जाता है 2011-12 माना जाता है। इससे पहले शायद 3 या 4 था, शायद, पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है। हाँ, तो पर अभी 11-12 माना जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। नमूना राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा बनाया जाता है, राइट। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? UNDP, ठीक है, ये अमेरिकन संस्था है, वो जारी करती है। PURA पूरा मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। किस भारतीय राज्य की GDP सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र की GDP सबसे अधिक मानी जाती है, मानी क्या जाती है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1969 में किया गया था, ठीक है। 1969 में सबसे पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। बंद अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? जहाँ ना तो हम निर्यात करते हैं, ना ही आयात करते हैं, ना हम कुछ मंगाते हैं, ना हम कुछ भेजते हैं देश से बाहर, राइट। SDI किन 3 क्षेत्रों का विकास मापन करता है? जो हमने SDI की रैंक अभी पढ़ी थी ना 132, वो किसके आधार पर होता है? स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, और लोगों की कितनी आमदनी है, या आमदनी की जगह आय भी हो सकता है, उसके आधार पर करते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक निम्न में से कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है, ठीक है। व्यावसायिक बैंक की बात हो रही है, बिजनेस वाले बैंक की, तो भारतीय स्टेट बैंक है। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम निम्न में से कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 में आरंभ हुआ। किसमें? 2 अक्टूबर 1952 में। अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 3 बार किया जा चुका है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2017 जितनी भी पंचवर्षीय योजना है उनकी अवधि ध्यान रखिएगा, वो आ सकती हैं। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? शेर। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? शेर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का राष्ट्रीयकरण निम्न में से कब किया जाता है? पिछली बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। इस बार आ सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1955 में हुआ था। भारत अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और आप ध्यान रखिएगा, उदारीकरण कब हुआ था? 1991 में जो औद्योगिक नीति आई थी, इस समय से उदारीकरण स्टार्ट हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है, या आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से क्वेश्चन अपलोड करूँ, तो आप कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।